अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज हम इंग्लिश क्लास 10th न्यू बुक 2026 उसमें जो चैप्टर है आपकी पोएम टाइम, उसमें आज हम समरी देखेंगे। तो समरी दो तरह से लिखी गई है, इजी एंड ब्रिलियंट। जिस तरह मैंने कोटेशंस को ऐड किया है वैसे आप कोटेशन ऐड कर दें, इंशाल्लाह नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं समरी इजी। इन द पोएम टाइम पर्सी बिशैले, नज़म वक्त में पर्सी बिशैले कंपेयर्स टाइम टू अ वास्ट endless and powerful sea whose wave represent the passing years। नज़म वक्त में पर्सी बिशैले वक्त को एक वसी और लामतनाई ना ख़त्म होने वाले और ताकतवर समुंदर से तशबीह देते हैं, जिसकी लहरें गुज़रते हुए सालों की नुमाइंदगी करती हैं। अब इस लाइन में शायर बताता है कि वक्त समुंदर की तरह बहुत बड़ा और ताकतवर है। समुंदर की लहरों की तरह साल भी मुसलसल गुज़रते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ से शुरू करें। ही डिस्क्राइब्स टाइम एज एन ओशियन दैट इज़ फिल्ड विद ह्यूमन सॉरो। वो वक्त को एक ऐसे समंदर के तौर पर बयान करता है जो इंसानी गमों से भरा हुआ है। यहाँ एक कोटेशंस को ऐड कर देना। द वेव ऑफ टाइम नेवर सीज टू फ्लो। वक्त की लहरें कभी बहना बंद नहीं करती। मतलब ये है कि वक्त कभी रुकता नहीं है, मुसलसल आगे बढ़ता रहता है और किसी का इंतज़ार नहीं करता। इट इज़ आ सी हुज वाटर आर साल्टी विद द टीयर्स ऑफ मैनकाइंड। ये ऐसा समुंदर है जिसका पानी इंसानों के आंसुओं की वजह से साल्टी है, तो खारा है। इट इज़ अ सी, वक्त एक ऐसा समुंदर है जिसका पानी इंसानों के आंसुओं की वजह से खारा है। अब शायर इंसानी गमों और दुखों को आंसुओं से ज़ाहिर कर रहा है और बता रहा है कि वक्त इन दुखों का गवाह है। यहाँ से टाइम इज़ कॉन्टीन्यूअल एंड अनस्टॉपेबल। वक्त मुसलसल जारी रहता है, इससे रोका नहीं जा सकता। बेटा चाहे हालात कैसे भी हों, वक्त हमेशा आगे को ही बढ़ता है, रुकता नहीं है। टाइम इज़ सम टाइम काम बट ऑफन डिस्ट्रक्टिव। वक्त कभी पुरसकून होता है लेकिन अक्सर तबाहकुन होता है। ओवरवेमिंग ह्यूमन lives like a stormy sea and leaving behind the wreckage of mortality। तो वक्त कभी पुरसकून होता है लेकिन अक्सर तबाहकुन साबित होता है। तूफ़ानी समुंदर की तरह इंसानी ज़िंदगियों को भी ये मुतासिर करता है और फना और मौत के आसार को छोड़ देता है। तो कभी ज़िंदगी आसान होती है, इस लाइन का ये मतलब है, और कभी कभार मुश्किलात से भर जाती है। तो वक्त हर चीज़ को बदल देता है और आखिरकार हमें मौत तक ले जाता है। यहाँ पे एक कोटेशन है, टाइम इज़ कॉम एट टाइम्स। वक्त बाद औक़ात पुरसकून होता है येट लेकिन ऑफन डिस्ट्रक्टिव, लेकिन अक्सर तबाहकुन साबित होता है। ये कोटेशन ऐड करने के बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दें। डिस्पाइट इट्स पावर ह्यूमन्स आर ड्रॉन टू इट येट नो वन कैन फुली कंट्रोल और नेगेटिव इट सेफली। इसकी ताकत के बावजूद इंसान इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, लेकिन कोई भी इसे मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर सकता और ना ही महफूज तरीके से इसमें रास्ता बना सकता है। इंसान वक्त के साथ जीना चाहते हैं लेकिन वक्त पर मुकम्मल इख्तियार हासिल करना ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। द पोएम एम्फसाइजेस, ये नज़म ज़ोर देती है द अनस्टॉपेबल ऑल कंज्यूमिंग नेचर ऑफ टाइम। ये नज़म वक्त की नाकाबिले रोक
मतलब ना रुकने वाला और हर चीज़ को अपने अंदर समा लेने वाली फितरत पर जोर देती है। इट पोर्ट्रेस इट एज बोथ इंस्पायरिंग एंड टेरिफाइंग एंड हाईलाइटिंग। ये वक्त को एक साथ हैरत अंगेज़ और खौफनाक दिखाती है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड हाईलाइटिंग ह्यूमैनिटीज़ वीकनेस इन द फेस ऑफ इट्स रिलेंटलेस पैसेज। और इसके मुसलसल गुजरने के सामने इंसान की कमज़ोरी को नुमाया करती है। मसलन वक्त बहुत ताकतवर है जबकि इंसान बहुत कमज़ोर है। इंसान वक्त के गुज़रने को रोक नहीं सकता। एंड पे ये कोटेशन लिख देना, टाइम फ्लोज ऑनवर्ड विदाउट पॉज और मर्सी। वक्त बग़ैर रुके और बग़ैर रहम किए आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ये ना किसी पर रहम करता है और ना ही किसी को इजाफ़ी मौका देता है, बल्कि मुसलसल आगे बढ़ता रहता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये इजी समरी आसानी से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं ब्रिलियंट समरी, इसी की हम यहाँ से देखते हैं। इन द पोएम टाइम पर्सी बी शैले portrays time as a vast, unfathomable sea whose waves represent the relentless passage of years। नज़म टाइम वक्त में पर्सी बिशैले वक्त को एक वसी और बेकिनार समुंदर के तौर पर पेश करता है, जिसकी लहरें सालों के मुसलसल गुजरने की नुमाइंदगी करती हैं। मतलब शायर वक्त को एक बड़े समुंदर से तशबीह देता है। जिस तरह समुंदर की लहरें मुसलसल चलती रहती हैं, इसी तरह वक्त भी कभी रुकता नहीं है। ही डिस्क्राइब्स इट एज एन ओशियन फिल्ड विद ह्यूमन सफरिंग वेयर द वाटर्स आर साल्टी विद द टीयर्स ऑफ मैनकाइंड, एम्फेसाइजिंग द डीप सॉरो एंड स्ट्रगल्स दैट मार्क ह्यूमन लाइफ। तो बयान करता है, वो इसे इंसानी दुखों से भरे हुए समुंदर के तौर पर बयान करता है, जिसका पानी इंसानों के आंसुओं से नमकीन है। इस तरह शायर इंसानी ज़िंदगी के गमों और मुश्किलात को नुमाया करता है। यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब है कि इंसान खुशी और गम दोनों में से गुज़रता है, लेकिन वक्त सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। इस जगह पे आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ये कोटेशन ऐड करें, टाइम इज़ अ वास्ट ओशियन हुज वेव्स कैरी अवे द जॉयस। वक्त एक वसी समुंदर है जिसकी लहरें इंसानी ज़िंदगी की खुशियाँ, सौरो गमों एंड मेमोरीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ और यादों को अपने साथ बहा के ले जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वक्त की ताकत को बयान किया गया है इसमें कि ज़िंदगी के हर लम्हे को आहिस्ता आहिस्ता माजी का हिस्सा ज़रूर बनना होता है। टाइम इज़ शोन एज बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड अनस्टॉपेबल। वक्त को तबाहकुन और नाकाबिले रोक ताकत के तौर पर दिखाया गया है। इट एब्स एंड फ्लोज विदाउट पॉज। ये बग़ैर रुक के आगे बढ़ता रहता है, मतलब वक्त मुसलसल चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ओवरवेम एवरीथिंग इन इट्स पाथ। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ पर गालिब हो जाता है। एंड लिविंग बिहाइंड द रेकेज ऑफ मोर्टेलिटी। और फनाव मौत के आसार छोड़ देता है। तो वक्त के साथ हर जानदार, हर इंसान बूढ़ा हो जाता है और एक न एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो इस पूरी पैराग्राफ का ये मतलब है कि शायर बताता है कि वक्त किसी के इख्तियार में नहीं होता। कभी हालात अच्छे आ जाते हैं, कभी अचानक मुश्किलातें आ जाती हैं। ये ज़िंदगी की हकीकत
और वक्त इस हकीकत को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट अब हम एट टाइम्स इट अपीयर्स काम एंड इनवाइटिंग। कभी ये पुरसकून और खुशगवार महसूस होता है। इट इज़ आल्सो ट्रिएचर्स, कभी लेकिन ये ख़तरनाक भी है। ट्रिएचर्स ख़तरनाक भी है। तो वक्त किसी भी लम्हे या हालात में बदल सकता है। ज़िंदगी में ये बाद औक़ात सुकून और खुशियाँ भी लाता है और वक्त में कभी कभार गम भी आते हैं। कैपेबल ऑफ सडन स्टॉर्म्स दैट ब्रिंग डिवास्टेशन, ये ऐसे अचानक तूफ़ान ला सकता है जो तबाही का सबब बनते हैं। मतलब ज़िंदगी में अचानक मुश्किलात और मुसीबतें आ सकती हैं। इलस्ट्रेटिंग द अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल नेचर ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ये ज़िंदगी के गैर मुतवक्के और बेकाबू फितरत को ज़ाहिर करता है। मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ इंसान के इख्तियार में नहीं होती। यहाँ आप एक कोटेशन को ऐड करते हैं। टाइम इज़ द साइलेंट फोर्स दैट चेंज ऑल थिंग एंड लीव्स नथिंग अनटच्ड। ये टी के बाद ओ है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वक्त एक खामोश ताकत है जो हर चीज़ को बदल देती है और किसी चीज़ को वैसा नहीं रहने देती। मतलब वक्त हर चीज़ में तब्दीली ले आती है। इंसान हो, अशिया हो, हालात हों, सब के सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। ह्यूमन्स दो ड्रॉन टू इट कैन नॉट टेम इट और नेगेटिव इट सेफली। अगरचे इंसान वक्त को समझने की कोशिश करता है लेकिन इस पर काबू नहीं पा सकता। इंसान वक्त का मोहताज है बेटा और इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। हाईलाइटिंग ओवर वल्नरेबिलिटी एंड द लिमिट्स ऑफ आवर पावर अगेंस्ट इट्स माइट, ये हमारी कमज़ोरी और वक्त के मुकाबले में हमारी महदूद ताकत को ज़ाहिर करता है। मतलब वक्त इंसान से ज़्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। नथिंग कैन एस्केप द रिलेंटलेस मार्च ऑफ टाइम, कोई भी चीज़ वक्त की मुसलसल पेशकदमी से नहीं बच सकती। मतलब दुनिया की हर चीज़ वक्त के असरात के ताबे है। वक्त के आगे किसी की ताकत नहीं चलती। नेक्स्ट, थ्रू दिस विविड मेटाफोर ऑफ द सी शैले एम्फेसाइजेस द एव इंस्पायरिंग एंड टेरिफाइंग फोर्स ऑफ टाइम। समुंदर की इस मुअस्सर इस्तारे के ज़रिए शैले वक्त की अजीम और खौफनाक ताकत को नुमाया करता है। रिमाइंडिंग रीडर्स ऑफ द इनविटेबल एंड कॉन्टीन्यूस मार्च ऑफ ईयर्स, और वो क़ारीन को याद दिलाता है कि साल मुसलसल गुज़रते रहते हैं। ये ज़िंदगी आर्जी है। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ and the profound impact that time has on all living beings। ज़िंदगी आर्जी है। वक्त तमाम जानदारों पर अपना गहरा असर डालती है। तो इसमें शायर बता रहा है कि शायर का ये पैगाम है कि ज़िंदगी मुख्तसर है, वक्त कभी रुकता नहीं है, इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। तो यहाँ कोटेशन ऐड कर दें। टाइम इज़ बोथ एव इंस्पायरिंग एंड टेरिफाइंग। वक्त हैरत अंगेज़ और ख़ौफनाक है। मतलब वक्त एक अजीम ताकत है। ये तरक्की और कामयाबी भी लाता है और ज़वाल व फ़ना भी। इसलिए इंसान को वक्त की कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी समरी ख़त्म हो गई। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी बेटा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इंशाअल्लाह आपके सब के जो कमेंट में आप लोग कह रहे हैं, सब वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा।
तो कुछ बच्चे थे फर्स्ट ईयर का कह रहे थे फर्स्ट ईयर के इन 3 जो चैप्टर हैं बेटा वो अपलोड हैं, पहले 3 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के वो अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और बाकी जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे के कोटेशंस कह रहे थे, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो हर जो आपने वीडियो कही है वो ज़रूर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।